आपको धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी है? हाँ, ज्यादा नहीं लेकिन है थोड़ी बहुत। हाँ। हाँ, इतने धर्म गुरु चल रहे, हाँ। अच्छी संस्कृत अच्छी उपाधि के लिए, हाँ। लेकिन दिन पे दिन समाज भ्रष्टाचार में जा रही है। हाँ। है तो ये जो धर्म गुरु है, हाँ। ये क्या कर रहे, पैसा ही इकट्ठा कर रहे हैं हाँ। कि मान लीजिए कोई पब्लिक को सही राय दे रहे हैं। हमें तो नहीं दिखता है, आपको दिखता हो तो नहीं, आप नहीं, बताइए ये भाई। बताओ, आप घर में बुला करके साधु महात्मा का कथा नहीं कराते? अरे कथा से कोई लाभ है? पंजाब में कितनी कथाएं हुई हैं, पूरा तहस नहस हो गया। कितने देवी देवता वो गुरुद्वारा और मंदिर मस्जिद खबरें बह गए। आप कहा अनिरुद्धाचार्य का सुना है आपने? हाँ, खूब सुना है। हाँ, खूब सुनते हैं। क्या कहे, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद है, इनके पास अगर सही कोई रियल होता तो समाज सुधरता नहीं है। देश में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार फैलता रहा है, फैल रहा है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जंतर मंतर पे आया हूँ भारी संख्या में। यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यार्थी मोर्चा के लोग अपनी मांग करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इसी साथ में हमारे साथ एक सर जी हैं, इनसे संयोग करें कि हमको धर्म के बारे में जो पूछना हो पूछ सकते हैं, राजनीतिक आदमी नहीं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मुझे तो कानपुर जिला लगता है मेरा। अच्छा। और इस समय दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छा। आपको धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी है? हाँ, ज्यादा नहीं लेकिन है थोड़ी बहुत। हाँ, इतने धर्म गुरु चल रहे, अच्छी संस्कृत अच्छी उपाधि के लिए, लेकिन दिन पे दिन समाज भ्रष्टाचार में जा रही है। तो ये जो धर्म गुरु है, ये क्या कर रहे, पैसा ही इकट्ठा कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई पब्लिक को सही राय दे रहे हैं। हमें तो नहीं दिखता है, आपको दिखता हो तो नहीं, आप बताइए भाई। आप घर में बुला करके साधु महात्मा का कथा नहीं कराते? अरे कथा से कोई लाभ है? पंजाब में कितनी कथाएं हुई हैं, पूरा तहस नहस हो गया। कितने देवी देवता वो गुरुद्वारा और मंदिर मस्जिद खबरें बह गए। आप कहा अनिरुद्धाचार्य का सुना है आपने? हाँ, खूब सुना है। हाँ, खूब सुनते हैं। क्या कहे, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद है, इनके पास अगर सही कोई रियल होता तो समाज सुधरता नहीं है। देश में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार फैलता रहा है, फैल रहा है। तो ये धर्म गुरुओं का काम है। अरे तो इनको महिलाएं कितना उनको सुनने के लिए जाती हैं, इनका चरण छूती है, चरणामृत पीती है, महिलाओं के बारे में कितना अभद्र बातें करते हैं। तो महिलाएं पागल है ना, उनके ऊपर अंधविश्वास की पट्टी बंधी है। कर महिलाएं जो है ना, पहले नाबालिग शादी होता था तो साफ सुथरी जाती है, अब तो 25 जगह मुंह मार के जाती है। तो अब क्या वो सही महिलाओं का सम्मान कर रहे हो? तो कोई महिलाएं मैदान में उतरी हैं जंग के लिए, उन्होंने समर्थन किया कि ये बात गलत हो रही है, महिलाओं को उतरना चाहिए सड़क पर, है ना। अब उसके लिए हम ही उतरे सब है, हमारे पास तो एक महिला नहीं है। बताइए, आप कौन सा ज्ञान देते हो, आपके साथ नहीं आता? वो इतना बढ़िया ज्ञान देते, महिलाओं के पीछे पीछे। हमारे पास हम गीता भी पढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं जेब में रखता हूँ। जो गीता में जो श्लोक कृष्ण जी ने बोले, वो समाज में फैलाए नहीं जाते, वो गुप्त है। और जो मिलावट की गई। अच्छा, गीता में जो लिखा है सही लिखा है? जो कृष्ण जी ने बोला है वो सही बोला है, और उसमें बहुत सी मिलावट की गई। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जो गीता का प्रवचन है, कौन उसको सुना सकता है? उसको कोई अच्छा ही साधु सुना सकता है। यादव भी सुना सकता है? क्यों नहीं सुना सकता है? अरे यादव तो प्रवचनों का मुंडन किया गया, उनको पेशाब से पवित्र किया गया। यादव की मानसिकता यादव पर आ गई। यादव की सबसे मानसिकता घृणावादी है, जातिवादी है। अरे पढ़ रहे तो गलत कर रहे थे क्या? अब उनका तो अधिकार है ना, वो भी तो पढ़ सकते हैं भाई। क्या ब्राह्मणों के का अधिकार है? यादव मरा हुआ है, यादव मरा हुआ है। लठाया तो होता है, उनके लाठी में आग निकलती है। अरे काहे परेशान हो, यादव को सिर्फ ब्राह्मणवाद लाइन पर किए है, नहीं तो यादव जितना SC ST पर अत्याचार किए गांव में जाकर पता करिए। चार पाई पर बैठने नहीं देता यादव, लोटे में पानी नहीं पीने देता यादव है। और यही काम ब्राह्मण ने यादव के साथ किया, तो क्या बुरा किया? अरे तो SC से तो ऊपर है ना, बड़ी है ना। काय के ऊपर उसकी नाका को यहाँ पर लगी है।
उसकी नाक, यादव की नाक यहाँ पर लगी जो 80 से ऊंचा हो गया। हाँ, हैं? तो वो तो मानते नहीं, दलितों तो को- छात्र मानते हैं ना अपने आप को। दलितों को पिछड़ों ने लूटा, जनरल में दम कहाँ था। हाँ, दलित की किस्ती वहां डूबी जहां बैकवर्ड पिछड़ा अधिक था। समझ रहे बात? कितना ओबीसी है जो दलित को बैठालता है बराबर? कितना है बताइए? 10% भी ओबीसी नहीं है। 10%। और ये मैं ये कह रहा था कि जैसे अखिलेश यादव को वहाँ उनको कुर्सी दिलवाया गया गंगा जल से, तो क्या उनको एहसास हुआ होगा? कतई नहीं, 1% भी नहीं। वो तो ब्राह्मण पूजनीय है, क्षत्रिय पूजनीय है, दलित केवल नीच दृष्टि से देखते हैं दलित को। हाँ, अखिलेश जी हो या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, ये हवा हवाई मारते जय भीम, लेकिन पाखंडवाद ये अपने जाति में शामिल हो जाते हैं। आप इनके अंदर भी पाखंड मानते हो, जात-पात भेदभाव मानते हो? आओ क्या? वो तो सब कुछ जय भीम बोलते हैं। अरे जय भीम रटने से क्या होता है? जय भीम वाले काम करोगे जब ना। है? अब कह दो कि हम बम्बई में है, बम्बई तो बम्बई में हो, दिल्ली में हो। है? बम्बई रटने से बम्बई तो नहीं हो जाएगा। तो पीडीए की बात कर रहे हैं कि आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब उनके साथ है। नीरज पटेल का देखो, उन्होंने कहा पीडीए पाड़े जो ने कहा, उसका फार्मूला बनाया है। नीरज पटेल से बात करो, सुनो। है? तो कंफ्यूज है क्या अखिलेश यादव? पीडीए कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंफ्यूज है। हाँ, उनके पास 1% SC ST के लिए जगह नहीं है। तो एक बताओ, ये जो बहुजन लोग हैं किसको पूजे? राम आए पहले कि बुद्ध आए पहले? अरे भाई, पूजा की विधि जानते नहीं। अभी सर्दी आ रहा है। जो पूजा करता उसके भी हैंड पाइप से धुआं निकलेगा, और जो पूजा नहीं करता उसके भी हैंड पाइप से वो निकलेगा। पूजा करने की कोई रीति रिवाज, पूजा का मतलब पूरी जानकारी लेना, समझना पूरी जानकारी। अच्छा, आप सिस्टम को समझना। आप इतना जानकारी बता रहे हैं, ज्ञान जो है, शिक्षा है, क्या स्कूल से मिलती है या कांवड़ लेने जाए तो वहां से भी ज्ञान मिलता है? ये सांसारिक सिस्टम चलाने के लिए स्कूल से शिक्षा मिलती है, और तो ज्ञान तो अपने आप उपज जाता है। ये गीता में भी दिया है। लेकिन जो शंकराचार्य तो कह रहा है क्या शिक्षा स्कूल से थोड़ी मिलता है, कांवड़ लेता है तो वहां से ज्ञान मिलता है। अब तो फिर पंजाब का हाल उनको सुनाइए। क्या हुआ पंजाब? अरे पंजाब तो इसमें हो गया, कोई भैया देवी देवता भगवान उतर के आया कि ठहर जाओ, पानी में रोकता हूँ। अगस्त मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था। अब आज कोई मुनि दिखाई पड़ा? आचार्य शंकराचार्य, पीठाधीश्वर और भगवान सबके सब धरे के धरे रहे। स्वर्ग नहीं मानते? स्वर्ग नर्क की आज तक आपको व्याख्या किसी ने नहीं दी होगी, मैं बताता हूँ, और ना किसी को जानकारी है। हाँ, बताइए। मरकर एक किसी महिला के द्वारा पेट में गर्भ धारण करना, यही स्वर्ग। पेट में जब तक रहना ये नर्क है, और बाहर आ जाना मानव जीवन में ये स्वर्ग है। और किसी जानवर और पशु पक्षी की योनि में जाना ये नर्क है, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं है। आप पानी नहीं पी सकते। आप अगर भैंस आप बन गए, मान लीजिए भैंस बन गए, आप भैंस बन गए हैं, तो आपको बताइए, बिना हम जब तक चारा डालेंगे तभी तो आप लेंगे। ये नर्क है। अच्छा, एक सवाल और हमें बताइए, हमें दर्शकों को, आजकल के बच्चे माँ बाप को पास बैठने का राजी नहीं है और उनकी बात सुनने का राजी नहीं है। शादी ब्याह हो गया, आलाप न करे तो माँ बाप कहाँ जाएं? अगर बेटा को पढ़ा लिखा कर होशियार कर दिया, आप उन माँ बाप की बात नहीं मान रहे, तो माँ बाप की गलती है, बच्चों की संस्कार कमी है? माँ बाप पहले कथाएं सुनना बंद करें। आप गीता देखना बंद कीजिएगा। आपसे बात नहीं होगी। गीता में क्या लिखा हुआ है सच ये बताइए, मैं बताता हूँ। कथाओं से कोई लाभ नहीं मिलता है, उनमें ज्ञान नहीं। गीता अध्याय 4 और श्लोक 34 में कृष्ण जी ने कह दिया है, तुम संतों के पास जाकर उस ज्ञान को समझो। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता में कुछ नहीं है। अच्छा, चलो आप थोड़ा मोड़ा अब टॉपिक में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्या मरने के बाद जो पानी देते हैं माँ बाप को मिलता है? ये तो लोगों ने अपना पैदा का जरिया बनाया भाई। हम अगर चाय की दुकान किए तो हम पैदा करने के लिए किए चाय की दुकान है। अब आप आएंगे, हम कहेंगे चाय बहुत बेहतरीन है, स्वादिष्ट है, लेकिन आप पैसा देंगे जब तो हम चाय पिलाएंगे। लेकिन कहते हैं कि आप जो परंपरा चली आ रहा है उसको तोड़ रहे हो। अगर माँ बाप को पानी नहीं दोगे, उनको ये जो अभी पितरपक्ष चला है,
परंपरा की तो बात मानिए, ब्राह्मण समाज कथा कहता था, भागवत करता था, इसको धन की जरूरत ही नहीं थी, जो दान में मिलता था उससे बाहर करता था। और परंपरा तो SC ST OBC के गले में हाड़ी थी, पीछे झाड़ू थी, परंपरा लागू करो। अब ब्राह्मण समाज कथा भागवत करता था, उसको जमीन और धन दौलत की क्या जरूरत है? चलो आपसे तो राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जो जाति बात में बटा हुआ है समाज, एक दूसरे से ऊंचा है, ये बराबर कब होंगे? ये बराबर कभी ना हुआ ना होंगे। हाँ, भगवान ने जब 5 लोग बराबर नहीं बनाए भाई। जाति ब्राह्मणों ने, लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बनाई, लेकिन ब्राह्मणों ने बनाई तो वो सही बनाई। अब पिछड़ा वर्ग इतना लंबा चौड़ा बना दिया, शासन सत्ता में एक भी नहीं, एक दलित CGI बना, हाँ उसकी भी दम किए लोग। अब बताइए बैकवर्ड का कौन CGI बना है? भारत के लोग किए हैं कि घुसपैठिए लोग किए हैं? उन्होंने तो बिल्कुल सही बनाई है जातियां, ये ब्राह्मणवाद ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, अनुरुद्धाचार्य जो आपने बात खोल दिया, तो जो CGI है BR गवई, उनके ऊपर कह रहे हैं अनुरुद्धाचार्य, वो जो विष्णु को मंदिर है उसको आर्डर बनाने का आर्डर दे दें, नहीं तो विष्णु जी आएंगे उनको फाड़ देंगे। क्या सही बोला उन्होंने? अब उन्होंने, उनके पास अपना जाति प्रकोप की वजह से उनके अंदर मानवता नाम की चीजें नहीं है। हाँ, तो कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए इनके ऊपर ना। बिल्कुल होना चाहिए। CGI के ऊपर से बात बोल रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए है। और करने वाला कौन है भाई? CGI जी थोड़ी जाएंगे, उनके जो समाज के लोग हैं वो जाए अपना कार्रवाई करें। हाँ, तो आप कथा फिर अपने घर पे जो यादव आए थे उनको घर पे बुलाएंगे कथा सुनने के लिए? हम यादव कथा क्यों सुनेंगे जब हम कथा सुनते नहीं है, हम कथा में विश्वास ही नहीं रखते हैं ना। क्या सुनना चाहिए लोगों को? संविधान संविधान भी पढ़ो, अवसरवादी, मतलब हर चीज पढ़ना चाहिए, हर चीज के नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए। अगर आप बाई चांस आप पर कोई टिप्पणी कर दे कि आप ऐसा ऐसा करिए, तो आप उस पर तर्क कर सके। जी हाँ, और लोगों से पूछ लो थोड़ा, आप क्या कर रहे थे, गीता में क्या लिखा है? जैसे गीता को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, और गीता में कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं, हे पाप वैश्य नारी और क्षुद्र, ये सब पाप जोनि है। तो क्षुद्र तो OBC को कहे हैं। तो ये जो लेकर घूम रहे हैं गीता, ये पाठ पढ़ा रहे हैं गीता के। आपको गीता पढ़ने की शौक है, आप गीता पढ़िए। हमें संविधान पढ़ने की शौक है, भारतीय महापुरुषों की इतिहास पढ़ने की शौक है, हम इतिहास पढ़ेंगे। आपके लिए वो भगवान है, मेरे लिए वो भगवान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर भगवान है, जो हमें संविधान देकर मनुस्मृति से निकालकर हक और अधिकार दिया है। संविधान बड़ा है कि मनुस्मृति? अरे मनुस्मृति को तो उसी दिन बाबा साहब ने जला दिया। कितना छोटा है, उसकी कल्पना संविधान से क्यों कर रहे हैं? जब भारत का संविधान बना तो नेल्सन मंडेला और जापान के भी, अरे राम भद्राचार्य जानते हो वो करे, संविधान मतलब कुछ नहीं, अगर कोई संविधान है तो मनुस्मृति है। देखिए बाबा प्रत्येक आदमी का पिता का पिता होता है, और दूसरा बाबा बाबा साहब अम्बेडकर है, और बाकी सब जितने बाबा हैं कल बल छल से भरे बलात्कारियों के आगे। आपको श्राप दे देंगे बाबा, कैसे बात बोलोगे? अरे वो श्राप दे देना, मुगल आया था तो श्राप नहीं दिए, अंग्रेज आया श्राप नहीं दिए, खून आया, फ्रेंच आया, श्राप नहीं था। कहाँ था? 33 करोड़ थे, 30 करोड़ जनसंख्या था, कहाँ थे? अरे शादी ब्याह करते हो तो उन्हीं के पास जाते हो नाम का पूछने के लिए? नहीं, हम नहीं जाते हैं। कब जाते थे? जब छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा भी था तो दूसरे को बाप कहता था, लेकिन जब बड़ा हो गया तो ज्ञान हो गया तो दूसरे को बाप क्यों कहे? अरे तो ज्ञानी तो वही लोग हैं ना, आप लोग तो ज्ञान पढ़ते लिखते नहीं, तो उन्हीं जाते हो नाम कराने, शादी ब्याह का साइज पूछने के लिए। ये बताइए कि ज्ञानी थे तो एक आध को कोलंबिया विश्वविद्यालय से DFS की पढ़ाई क्यों नहीं किए? आज तक विद्वान कहने वाले लोग 2 ही को किया, दोनों अछूत के, बाबा साहब अम्बेडकर और KR नारायण। अरे 85% का वहीं पर रात दिन जाके उनको चाल छूते हैं, दक्षिणा देते हैं। 50% नहीं होते हैं। जो है ना 2208 साल से गुलाम जो बनाए गए हैं वृद्धत के हत्या के बाद, वो लोग अभी जागृत नहीं है। उनको जो है नकली हिंदू धर्म में बनाई गई जाती है, आर्टिफिशियल भगवान और काल्पनिक ग्रंथों में थोप दिया। दुखों में तो भगवान आता है ना, बाकी तो कौन आता है? जो भलाई करता है उसी को भगवान कहते हैं, टुकुर टुकुर ताकने वाले को नहीं कहते हैं। ये इतिहास है। अवतार लेते हैं जब कष्ट आता है तो। अरे काल नहीं लेते हैं, ऊपर वाले नीचे वाला, ऊपर वाले हमारा ये है और नीचे वाला ये है, ये करता है, ऊपर और कुछ नहीं है, आकाश है। अच्छा, आकाश है ऊपर। संविधान के बारे में क्या कहेंगे? संविधान तो इतना सुंदर है। लोग संविधान खत्म करने के लिए लगे हुए, संविधान खत्म करके सुनिए, भारत का संविधान जब बना तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि भारत का संविधान भारत से कुछ लेने के योग्य है, वो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। और ये कहते हैं कि संविधान जो है खराब है, या जो भी त्रुटि वैसे लोग निकालते हैं जिनकी योग्यता संविधान निर्माता के। कैसे बचाओगे यार राहुल गांधी? देखो
संविधान लेकर घूम रहे, जगह जगह संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर संविधान बचाओगे इंडिया का मदद करो। देखिए वो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, अंदर से क्या रहे हैं, देश की जनता समझता है। उनको साथ दीजिए ना। वाम वाले समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, मेन स्थिति में वे कहा। आप लोग कंफ्यूज है, गुमराह कर रहे हैं आपको। बामन मिश्राम जी नहीं, बामन मिश्राम जी सबसे अच्छे हैं जो भारतीय संस्कृति को लेकर ढो रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया संविधान बचाना है तो इंडिया के गठबंधन को मदद करो। और इंडिया दैट इज भारत कहने वाले लोग ही संविधान को बचाते हैं, हिंदुस्तान कहने वाले संविधान नहीं बचा सकते हैं। चलो धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि मैं लाइव आपको दिखा रहा था ये जंतर मंतर पे कैसी रही बातचीत। प्रतिक्रिया मर्जी बताएं। मैं मेवालाल, जनता संगठन जनता के लिए। सबसे पहले जय भीम जय भारत।